क्लच पैडल की इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले। और ही टोल्ड मी दैट ही बॉट दैट कार 1 month बैक। यू कैन इमेजिन, किसी ने 1 महीने पुरानी गाड़ी खरीदी है और वो वापस आया, गाड़ी उसको वहाँ खड़ी भी नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे EM कार्स। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक योर कार सिक्योर। तो सबसे पहले एक चीज जान लो, लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी के अंदर मैं ये लगवा लूं, वो लगवा लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, मेरी गाड़ी सेफ हो जाएगी। नहीं होने वाली। जितनी चीजें मार्केट में आती हैं उन सबके तोड़ चोरों के पास में अवेलेबल होते हैं। ये वो पुराने जमाने के चोर नहीं होते जो पहले आते थे, अपना देखा कि भाई फला 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 लॉक लगा हुआ है या फिर ये डिवाइस लगा हुआ है तो पीछे हट गए। उनके पास सारे एडवांस टैग, सारे एडवांस, वो अपने साथ लैपटॉप तक लेके चलते हैं। मैंने ये भी सुना है, ठीक है। और SUV गाड़ी को तो वो बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। तो एक बात को बड़े ध्यान से ये समझ लो कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको गाड़ी में लगवाने के बाद में आपकी गाड़ी चोरी नहीं हो सकती, या फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी गाड़ी परमानेंटली सेफ हो जाए, 100% सेफ हो जाए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ये बात समझ लो। और उसको 100% सेफ कौन बना सकता है, वो आप खुद हो। अगर उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है तो इट इज ओनली यू एंड यू हु कैन एंश्योर दैट माई कार इज 100% सेफ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले उन चीजों के बारे में जो चीजें मैंने खुद इस्तेमाल की हैं, जो मैं कर रहा हूँ इस्तेमाल, जो मैंने पिछली गाड़ी में भी इस्तेमाल की थी अपनी, और मैं इस गाड़ी में भी, ब्रीजा में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट स्विच टू दैट वीडियो। सिक्योरिटी के मामले में सबसे पहली चीज, अगर मैं किसी चीज की बात करूँ जो आपको गाड़ी में लगवानी चाहिए, वो होता है गियर लॉक। गियर लॉक के क्या बेनिफिट्स हैं मैं बताता हूँ आपको। तो गियर लॉक जो मैंने लगवाया था वो ब्लैक कैट का लगवाया था। मुझे थोड़ा ब्लैक कैट थोड़ा रिलायबल लगता है, बाकी काम करने का तरीका वगैरह सबका सेम ही होता है। तो ये कुछ इस तरीके का पिन होता है। ये पिन यहाँ पे गियर में एक अंदर लीवर में इंसर्ट होता है, यहाँ से एक वो होल करते हैं और उसके बाद में यहाँ से ये सिंपल बैक गियर में लग जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ से अभी ये एंगेज हो गया है और यहाँ से की को रोटेट करेंगे और ये बाहर डिसएंगेज हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एक हुक होता है जहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक तरीके से आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता गाड़ी को खोलना फिर, क्योंकि ये जहाँ पे जाके इंसर्ट होता है वहाँ से नीचे से ये लोग जो पेंच जिसको घुमा के ये इसके मैकेनिज़्म को लगाते हैं, उस पेंच को भी तोड़ देते हैं। तो वो नीचे से इतना आसानी से खुल नहीं सकता, ये सिर्फ कट सकता है या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जो मैंने ली हुई है, ये होता है, ये मैं हर जगह लगाता हूँ। मतलब कि सोसाइटी को छोड़ दो कि सोसाइटी में अगर गाड़ी खड़ी है तो सोसाइटी को हम थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं इससे, क्योंकि गार्ड्स वगैरह या फिर प्राइवेट पार्किंग में भी मैं इसको लगाता हूँ। अगर कहीं मॉल वगैरह जाता हूँ तब भी मैं इसको लगाता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में जो मुझे थोड़ी सही लगी लेने के लिए, क्योंकि जब आप गाड़ी लेते हो तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि सर GPS लगवा लो, ये लगवा लो, वो लगवा लो, टायर लॉक लगवा लो। टायर लॉक मुझे इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि टायर लॉक का मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जो पुलिस के पास जो टायर लॉक होते हैं वो लगा के जाते हैं, कोई गाड़ी को थोड़ा सा आगे की तरफ चलाए तो ये टायर लॉक टूट जाता है। तो उसमें मेरे को इतना वो सेफ़ नहीं लगा, तो फिर मैंने एक पैडल लॉक लिया। अब ये पैडल लॉक इतना भारी है, मतलब लोग कहते हैं कि पैडल लॉक वीक होता है, लेकिन आप इस पैडल लॉक को देखो, ये इतना भारी, इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि ये इसको तोड़ना, इसको ब्रेक करना इतना आसान होगा। जो इसके लगाने का तरीका है उसमें इतनी आपको लगाने में, इतना उसको तोड़ने में मेहनत लगेगी जितना आपको इसको लगाने में मेहनत लगेगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, और एक ये वाला पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट हो जाते हैं अलग और इनकी एक स्पेशलाइज्ड की आती है कुछ इस तरीके की, जो कि स्पेसिफिक होती है। हर ताले की अपनी चाबी होती है। सारे चाइनीज़ होते हैं, तो ये मत सोचना कि भाई किसी ब्रांड का आएगा या कुछ आएगा। तो ये अभी इस तरीके से खुल गया है। ये जो क्लिप है ये बाहर निकल जाएगा। ये क्लिप बाहर निकलने के बाद में ये पार्ट इस तरीके से 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद में अभी करना क्या होगा, इसको आप अपने पैडल पे रखो। लगा के दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। सबसे पहले करना क्या होगा, जो आपका क्लच पैडल है, आपका ब्रेक पैडल नहीं, आपका क्लच पैडल, क्योंकि क्लच पैडल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गाड़ी को चलाने में, ठीक है।
गियर डालने में सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो होगी क्लच पैडल की। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले अपना जो पहला पार्ट है, जो पैडल है, उसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना। जब आपने पैडल को लगा दिया है, पैडल को लगाने के बाद में अब जो रोल आता है वो आता है सेकंड पार्ट का। इसको यहाँ पे लगाना, इसको फिक्स करना, जो नॉब है उसको अंदर डालना और वापस से चाबी को घुमा के ऐसे निकाल लेना। अब आपका जो क्लच है वो लॉक हो चुका है। अगर आप इसको प्रेस करके देखोगे तो आपका क्लच प्रेस नहीं होगा। अब आप एक चीज़ देखो, इसको लगाना इतना आसान नहीं है। इसको लगाने के लिए पूरा नीचे बैठना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है। और अब इसको वापस से खोल के देखते हैं। ये इस तरीके से बाहर आ गया, ठीक है। और पैडल इस तरह से बाहर आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पार्ट मेरे हाथ में है, जो ये पीस है, इसकी थिकनेस और इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो आफ्टर गियर लॉक। तो मुझे ये सही लगा, प्रैक्टिकल लगा। जितनी मेहनत आपको लगेगी अपनी गाड़ी को सिक्योर करने में, उससे डबल मेहनत उस इंसान को लगेगी आपकी गाड़ी को ब्रेक करने में। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी साफ सीधी सच्ची सी बात है। तो ये एक अच्छा लॉक है, ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आपकी गाड़ी ओपन में कहीं खड़ी है, आप दोनों को एंगेज करो और आप थोड़ा सा निश्चिंत इसमें मामले में हो सकते हो। इसके बाद और बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातों के लिए कंटिन्यू करते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रीज़ा के शॉक सेंसर्स की और अलार्म की, जो कि ब्रीज़ा गाड़ी में ऑलरेडी आता है। उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो कैसे काम करता है, ये मैं जस्ट आपको इस क्लिप के बाद में दिखाऊंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जब आप अपनी की से इसको ओपन करोगे तो ओपन करने में यूजुअली जो आपका बीप है वो 2 बार बजता है, वो 4 बार बजेगा और इंडिकेटर्स भी 4 बार फ्लैश करेंगे। अब अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर की तरफ क्या डिफरेंस आएगा इससे। तो जब आप अपनी की इंसर्ट करोगे या आप स्टार्ट स्टॉप बटन से गाड़ी को इग्निशन को ऑन करोगे तो यहाँ पे जो ब्लिंकर है वो 4 ऐसे ब्लिंक करेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि शॉक सेंसर आप अपनी गाड़ी में इनेबल किस तरीके से कर सकते हो। तो गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के बाद में यहाँ से इस नॉब को लॉन्ग प्रेस करके रखना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में डोर पे आ जाएगा, डोर के बाद में लाइट और लाइट के बाद में सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर सकते हो। तो पहला जो फीचर है वो है डोर का, दूसरा फीचर है लाइट का, तीसरा फीचर है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी वाले फीचर पे एक बार टिक करना। इसको टिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा S2 पे टिक करना। S2 पे टिक करने के बाद में 2 ऑप्शन आएंगे, S2 SL1 और S2 SL2। S2 SL1 पे जब आप क्लिक करोगे जहाँ पे कि AB लिखा हुआ है, ठीक है, तो S2 SL1 पे क्लिक करने के बाद में ये सक्सेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपका जो शॉक सेंसर है वो इनेबल हो चुका है। यानी कि गाड़ी में अगर कोई टैपिंग या फिर कुछ भी होती है तो उस पर वो शॉक सेंसर काम करेगा और एक सिग्नल सेंड करेगा कंप्यूटराइज सिस्टम को, जिससे कि ये पता चलेगा सिस्टम को कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉकिंग कुछ हुआ है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है प्री वार्निंग सेंसिटिविटी ऑफ द शॉक सेंसर, यानी कि आप कितनी उसकी सेंसिटिविटी चाहते हो। तो इसके लिए एक बार और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद में S3 आ जाएगा और S3 पे एक बार और टिक करना और यहाँ पे फ्रॉम 1 to 15 लेवल्स होते हैं, तो इसको मैक्सिमम सेट कर देना। इसको मैक्सिमम ही सेट करना, क्योंकि क्या होता है कि ये सेंसर ऑलरेडी थोड़ा सा हल्का दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद बारी आ जाती है आपकी फुल ब्लास्ट वार्निंग की। फुल ब्लास्ट वार्निंग का मतलब जो अभी मैंने आपको साउंड सुनवाई थी उसकी आप लेवल, उसका लेवल आप कितना रखना चाहते हो, उसका भी L01 to L15 आप रख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम गए थे S2 में शॉक सेंसर को इनेबल करने के लिए, फिर हम गए थे S3 में शॉकिंग की लेवल को सेट करने के लिए, और अब हमें जाना होगा S4 में।
तो S4 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, L0, 1 to L15। तो यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करना तो ये बैक और फिर L15 आ जाएगा, इसको आप सेट कर देना। अब आपने 3 काम किए, जिसमें शॉक सेंसर को इनेबल किया, प्री वार्निंग के लेवल को सेट किया 15 पे, और उसका जो अलार्म का जो साउंड है उसको सेट किया 15 पे। अब आपकी गाड़ी तैयार है। शॉक सेंसर मतलब अगर कोई बाहर से टैप करेगा तो कोई साउंड इसमें इनेबल हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के साथ में छेड़खानी किस तरह हुई है, और ये मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें छेड़खानी हो सकती है और आपको पता चल सकता है। ठीक है, अब तक जो बातें मैंने डिस्कस की वो बातें थी 3 चीज़ों के बारे में, जिसमें से 2 चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। गियर लॉक, पेडल लॉक कोई भी किसी भी गाड़ी में लगा सकता है, और एक जो ब्रीजा का सिक्योरिटी अलार्म आता है वो अलार्म क्योंकि इसमें आता है तो मैंने उसको एंगेज कर दिया, और मुझे पता चल जाता है कि अगर गाड़ी से कुछ छेड़खानी हुई है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जो चीज़ें आपको हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए आपकी गाड़ी को सिक्योर करने के लिए। जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वो गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जो लोग सामने मॉल में गए हैं। सामने यहाँ पे मॉल है सफायर सेक्टर 83 में, और यहाँ इस मॉल में फ्री पार्किंग है, पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग है, लेकिन फिर भी लोगों ने गाड़ियां बाहर खड़ी की हुई हैं। तो वो क्यों की हुई हैं वो भगवान जाने। मतलब आप एक बात बताओ, मॉल के अंदर पार्किंग है, पार्किंग फ्री है, अगर वो पैसे भी ले रहे हैं 40-50 रुपए से, अगर आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है तो फिर आप बाहर गाड़ी को क्यों खड़ा करोगे? कोई ऐसा एक रीजन नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं आता कि क्यों मैं गाड़ी को बाहर खड़ा करूंगा, और बाहर खड़ी करके जाना मेरे को ज्यादा इनकन्वीनियंट लगता है एज कम्पेयर टू अंदर पार्किंग में लगाना। पार्किंग में लिफ्ट होती है, लिफ्ट से आप सीधा वहां पे एंटर कर सकते हो। स्टिल उसके बाद भी लोग बाहर गाड़ियां खड़ी करते हैं, उनको रिस्क में डालते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, किसी मॉल या फिर किसी ओपन मार्केट या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जा रहे हो, आप हमेशा ढूंढो एक ऑथोराइज्ड पार्किंग के लिए। अगर आपको इस तरह की पार्किंग वहां पे अवेलेबल नहीं होती है तो किसी आसपास किसी जगह पे वहां पे अपनी गाड़ी को पार्क करके चले जाओ। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले कुतुब मीनार घूमने गया। कुतुब मीनार पे जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पे नीचे रोड साइड गाड़ियां खड़ी हुई थी, जैसे कि दिल्ली में मोस्ट ऑफ दी जगह पे देखने को मिलता है। तो वहां पे मैंने 3-4 लोगों से बात की, उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या गाड़ी सेफ रहती है, गाड़ी चोरी तो नहीं हो जाएगी यहाँ पे अगर खड़ी करूंगा मैं? उस टाइम मेरे पास ग्रैंड i10 थी। तो मुझे उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। और वो क्यों देंगे? क्योंकि उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो अगर बोलेंगे कि गाड़ी चोरी नहीं होगी और फिर अगर मान लिया कुछ हो जाता है तो फिर वो क्यों जिम्मेदारी लेंगे? तो फिर उसके बाद में जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने 1.5 किलोमीटर दूर वहां से साकेत मेट्रो स्टेशन था, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन था। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे जाके मैंने मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा किया, वहां से एक ऑटो किया, ऑटो करके फिर मैं कुतुब मीनार पे आया, और वहां पे मैंने घूम फिर के वापस अपनी गाड़ी तक मैं ऑटो से गया और अपनी गाड़ी ली वहां से, और फिर वापस अपना गुड़गांव के लिए निकला। अब हम वापस से आ चुके हैं उसी मार्केट के बाहर, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट में गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी पार्किंग कितनी कन्वीनियंट, कितनी ईजी है। तो अभी चलते हैं पार्किंग के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि पार्किंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अंदर पार्किंग में गाड़ी को लगाना कितना कन्वीनियंट है रादर देन गाड़ियों को यहाँ खड़ा करना। आप देख पा रहे होंगे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई टो अवे ट्रक आके इनको उठा के ले जाए तो कोई देखने नहीं वाला, और या फिर कोई गाड़ी कोई हल्का सा माइनर स्क्रैच वगैरह या मेजर वगैरह कुछ हो जाए तो भी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आई डोंट नो वाई पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ पार्किंग देयर कार्स आउटसाइड मॉल्स ऑन ओपन रोड्स। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं फटाफट से अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि हाउ कन्वीनियंट इट इज़ टू पार्क योर व्हीकल इनसाइड। एक ड्राइविंग टिप मैं देना चाहूँगा, जब भी इस तरीके से नैरो रोड पे आप हो और सामने गाड़ी में आपको हेडलाइट्स वगैरह ऑन दिखें, बैकलाइट्स वगैरह ऑन दिखें, तो हमेशा उनको डिपर दे दो या फिर हॉर्न साउंड कर दो, ताकि एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि आप पीछे से आ रहे हो, ताकि वो एकदम से गाड़ी का डोर ना खोल लें और कुछ कैजुअलिटी ना हो। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनली वी आर अबाउट टू एंटर द पार्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। दिस इज सफायर सेक्टर 83। मैनी ऑफ यू हु लिव इन गुड़गांव माइट हैव गॉन देयर।
तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी हैं जो सेफ हैं, यहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर पार्किंग है। तो ये एक अच्छी प्रॉपर जगह है गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑथोराइज्ड पार्किंग ना होते हुए भी अगर आप गाड़ी को बाहर खड़ा कर रहे हो तो आप एक तरीके से किसी को इन्वाइट कर रहे हो कि आओ भाई मेरी गाड़ी को ले जाओ। कितना टाइम लगता होगा एक चोर को आपकी गाड़ी को चुराने में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। मुश्किल से मैंने रिसर्च किया और जो मैंने देखा है, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आजकल देखने को मिलती है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगती हैं। अगर आप अब मुझे नहीं लगता किसी को 2 से ढाई मिनट का 3 मिनट का काम होता होगा किसी मॉल में या फिर कहीं पे किसी ऐसी जगह हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर कोई घूमने गया हो। तो ये एक तरीके से रिस्क में डालने वाली बात ही तो है। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी गाड़ी को एक ऑथोराइज्ड पार्किंग में लगाना चाहिए, नहीं है तो उसको ढूंढ लेना चाहिए। अगर मान लिया आप किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे की ऑथोराइज्ड पार्किंग नहीं है और आप एक से ज्यादा लोग हो और वहां पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है और आपको बहुत छोटा सा थोड़ी देर का काम है, तो आप हमेशा किसी एक इंसान को अपनी गाड़ी में छोड़ जाओ और आप जाके वो काम कराओ, ताकि आप एटलीस्ट एक पर्सन आपकी गाड़ी को देखने के लिए रहे। ये बातें सुनने में बहुत सिली लगती हैं, बट ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रियल टाइम बातें हैं। तो कोशिश करो कभी भी ऐसी जगह अकेले जाने की जहाँ पे ना तो कोई ऑथोराइज्ड पार्किंग है, ना कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी सेफ खड़ी रहे। अगर आपको गाड़ी को अकेले छोड़ के जाना पड़ रहा है और आप अकेले हो और आपको वहाँ पे टाइम भी लग जाता है, तो योर कार इज इन कंप्लीट रिस्क। ऐसी जगह जाना अकेले एटलीस्ट अवॉइड करो। कोशिश करो कि कोई ना कोई आपके साथ में हो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिनका कि आपको और ध्यान रखना चाहिए, जिनको कि आप फॉलो और कर सकते हो और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी अपनी गाड़ी को सिक्योर करने में। तो सबसे पहली चीज तो अपनी गाड़ी में कभी ओरिजिनल आरसी और डीएल नहीं रखना चाहिए। डीएल एक बार को आप रख सकते हो क्योंकि उसकी कॉपी निकलवाना बहुत आसान होता है, बट आरसी ओरिजिनल नहीं रखना चाहिए। अगर पुलिस को चेक करना है तो उनके पास में नंबर्स, रेफरेंस वगैरह उनके डिवाइसेस में सारी सब चीजें होती हैं, दे कैन चेक थ्रू दैट ओनली। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन सब ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो उसमें ओरिजिनल आरसी रख के कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इन केस अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो चोरों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है गाड़ी में ओरिजिनल आरसी होना। तो गाड़ी में ओरिजिनल आरसी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जिसकी गाड़ी जितनी ज्यादा साफ, नीट एंड क्लीन और अच्छी मेंटेन होगी, वो इंसान अपनी गाड़ी पे उसने उतना ही ध्यान दिया होगा। और उनकी एक मेंटालिटी होती है कि जिसकी गाड़ी जितनी ज्यादा एक बैड लुकिंग कार है या फिर नॉट मेंटेन्ड कार है, उसको चुराना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसका मालिक ही उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। उस गाड़ी के अंदर ना उतनी प्रोटेक्शन होगी, ना उसने उस पर ध्यान दिया है, तो दे टारगेट दोज कार्स मोर। सुनने में थोड़ा फनी लगता है, बट ये रियल है, ये फैक्ट है। ये कहीं भी आप पढ़ लो, ये बहुत ही रियल टाइम मतलब एक कहा जाए फीडबैक है। इसके बाद मैं इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर भगवान ना करे सब कुछ करने के बाद में भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर मान लिया आप अपनी गाड़ी को कहीं पे ऑन रोड या फिर कहीं पे किसी एक ऐसे एरिया में खड़ी करके गए जहाँ पे कि वापस आप आए तो आपकी गाड़ी नहीं मिली। ये एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ में हो चुका है, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे सामने हो चुका है। और हुआ क्या था, एक जगह गुड़गांव में एक कपल ने गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद में वो कहीं गई। मैं उस टाइम अपनी गाड़ी में बैठा था और मैंने अपनी वाइफ को भेजा हुआ था जो काम हमें था वो काम करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी गाड़ी को लुकआउट करता रहता हूँ। वहां पे टो अवे व्हीकल आया, टो अवे व्हीकल आके उनकी गाड़ी को उठा के ले गया। जब वो वापस आए तो दे वर शॉक्ड, और आप बिलीव नहीं करोगे उनकी क्या हालत। दे वर कंप्लीटली शॉक्ड, और उनको मतलब ऐसा उनकी हालत थी कि मैं आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। मैं अपनी गाड़ी से उतर के उनके पास गया। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपकी चोरी नहीं हुई है, टो अवे व्हीकल यहाँ से लेके गया है, यहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में पता करके वहां से आप चालान भर के अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो। इतना सुनने के बाद में उनके जो चेहरे पे जितनी मतलब प्रॉब्लम और जितनी उनको परेशानी हो रही थी सब एकदम रिलीव हो गई, और वो बहुत मतलब खुश हुए और बहुत रिलैक्स हुए। और ही टोल्ड मी दैट ही बॉट दैट कार 1 month बैक। यू कैन इमेजिन, किसी ने 1 महीने पुरानी गाड़ी खरीदी है और वो वापस आया, गाड़ी उसको वहां खड़ी भी नहीं मिली, और वो क्या उस पर कैसा उसको लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें कभी भी अपनी गाड़ी को ऐसी जगह नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो मैं मतलब गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये है कि काफी हद तक आपके साथ में कुछ ऐसी अनहोनी होने के चांसेस जो है वो कम हो सकते। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लिया भगवान ना करे 1% आपकी गाड़ी वाकई में ही चोरी हो जाती है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी अगर इंश्योर्ड, आपकी गाड़ी की ओरिजिनल बिल वैल्यू विदाउट रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस में कवर होती है, अगर वो प्रोविजन आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने दिया है। तो अगर मान लिया 1% आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है तो वो वैल्यू आप उस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। यू शुड नो अबाउट दिस। और गाड़ी खरीदते वक्त आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए, वो प्रोविजन उसमें इंक्लूड करवाना चाहिए, भले ही 500-1000
रुपया प्रीमियम में एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन हमेशा थेफ्ट प्रोटेक्शन गाड़ी के अंदर होना चाहिए, आपके इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। दोस्तों ये सारी बातें थी तो मुझे आपसे शेयर करनी थी, आपको बतानी थी आपकी गाड़ी के सिक्योरिटी के बारे में, डिवाइसेस के बारे में। देखो डिवाइसेस चाहे 36 लगा लो चाहे 50 लगा लो, जो होना है वो तो होना है। आप बस कर क्या सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो अपनी तरफ से, पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले सकते हो और पूरा जितना हो सकता है उतना अपना मेंटली सेफ होके चल सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है और फिर वीडियो में अलग अलग तरीके के वीडियो क्लिप्स वगैरह कंबाइन करके और ऑडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को इसी तरह की वीडियोस के साथ में जिसमें एक रियल टाइम फैक्चुअल बेस्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको जानने को मिलता रहेगा। मैं आपके साथ इसी तरह की वीडियो शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना इज गेटिंग अगेन दैट स्पाइक इन इंडिया, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।